ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर हज हाउस में हज 2023 की तैयारियों पर मीटिंग मुनक्किद की गई। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बे के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान, जिला इंतजामिया श्रीनगर और बडगाम के अफसरान के अलावा सिक्योरिटी अफसरान मौजूद रहे। आज़मीन हज को सहूलत पहुंचाने और बगैर किसी परेशानी के रवानगी के हवाले से बातचीत हुई। वाज़ रहे कि 7 जून को श्रीनगर एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा। वहीं आज़मीन हज को हिदायत दी गई है कि वो अपने पासपोर्ट मुतल्लिका डीसी ऑफिस से हासिल करें। श्रीनगर के आज़मीन हज दफ्तर से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने दूध के आलमी दिन की तकरीब और महकमे मवेशी पालन और डेयरी के समर मीटिंग से खिताब किया। एलजी ने कहा कि डेयरी माशरे की खुशहाली और काश्तकार खानदानों की माशी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया डेयरी सेक्टर की पैदावारी सलाहियत और तरक्की में पायदार इजाफे के सबसे ज्यादा अहमियत देती है। मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 रोजा समर मीट के दौरान ख्यालात का तबादला लाइव स्टॉक सेक्टर की तकनीकी सलाहियतों को अपग्रेड करने, डेयरी सेक्टर की पैदावारी सलाहियत, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए अहम मुदाखलतों के लिए नई काबिल अमल हिकमत अमली की निशानदही करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों और नौजवान कारोबारियों के लिए नई राहें पैदा करना चाहती है। रुकन पार्लियामेंट और जानवरों के हकूक की कारकुन मेनका गांधी का कहना है कि एहतजाज करने वाले पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। वो आज श्रीनगर में कश्मीर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन स्ट्रे वर्ल्ड की जानिब से एनिमल रेस्क्यू कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। कश्मीर में कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी का अमल जल्द ही श्रीनगर में शुरू होगा और इस मसले को हल किया जाएगा। जंगल काटना बंद कर दें तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ है वो बंद हो जाएगा। अगर शहर में तमीज़ से आप स्टरलाइजेशन शुरू करें, जो आज हमारी बात हुई थी कि किस तरीके से करना है, तो आपके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली मैन और डॉग कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बंद हो जाएगा एक साल के अंदर। और आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत अक्लमंद आदमी है और उनकी जो पूरी टीम है वो अब तमीज़ से लगेगी एंड वीड बी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। अब आप 1 साल में रिजल्ट देखेंगे। एक स्टरलाइजेशन सेंटर जम्मू में चला है और उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू से आपको कोई शिकायत नहीं मिलती है जानवरों के बारे में। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस और सेंटर फॉर डेटा साइंस के प्रोफेसर ने जानवरों के बचाव के लिए एक एम्बुलेंस का अतिया दिया। उन्होंने जानवरों के बारे में आगाही की अहमियत पर भी बात की। And I have been influenced by many people in the animal rights movement, including Peter Singer and Mrs. Gandhi herself. And I became more involved with this. पिछले साल से मेरी involvement इसमें बढ़ गई है। ऐसे पहले से है animal rights की। Mr. What led you to donate the ambulance today for the animal welfare in Kashmir particularly? I'm really happy to donate it. It's needed. And I'm really glad I was able to help in a small way. I mean, I'm from here and I should be doing more things for here, and I hope more people will as well. जम्मू और कश्मीर में 15 से 55 साल की उम्र के 100 में से 33 अफराद मोटापे का शिकार है। NFHS के मुल्कगीर सर्वे में ये पता चला है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अहमद ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मोटापे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर उमर जावेद, साबिक डायरेक्टर स्किम्स, ने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो सेहत के शोबे में नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए निजी और सरकारी दोनों शोबों में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करे। इन दोनों डॉक्टरों ने मुल्क भर के दीगर सीनियर डॉक्टरों के साथ आज GMC श्रीनगर में यूरोलॉजी और सर्जरी पर 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से लाइव सर्जरीज भी दिखाई गई। डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में और देखा गया, हमने देखा कि हमको खुद भी सरप्राइज हुआ जब हमने इसका इलाज स्टार्ट किया मोटापे का। हम खुद सरप्राइज हो गए कि इतना मोटापा हमारे कश्मीर में है। हमने जब रिसर्च की, हमने जब देखा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, अभी हमारा जो एवरेज मोटापा है वो कंट्री से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, NFHS सर्वे होता है, ये 2020 में हुआ था। इसमें देखा गया कि अगर आप 33% मानो कि 100 में से 33, 3 में से 1 बंदा आता है जो आपको मोटापे के साथ आता है। और मोटापे से फिर बहुत सी बीमारियां होती है और उसका इलाज आजकल यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के जरिए होता है और वही सर्जरी अभी लाइव चल रही थी आपके थिएटर में। एक तो प्राइवेट सेक्टर भी आपको सेपरेटली डेवलप करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा फैसिलिटीज देनी है आपको।
और पेशेंट केयर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग और रिसर्च, उसमें आपको मदद करना है सबको और प्रोपेगेट मैसेज करनी है। और जो भी अच्छा है इसमें, इरेस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, उनको प्रोपेगेट करना है, उनको आपको अप्रिशिएट करना है, फैसिलिटीज देनी है टू अट्रैक्ट देम इन गवर्नमेंट सेक्टर। आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज। जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से पहली मरतबा ब्लॉक दिवस के महज एक माह बाद इलाके में कामकाज का जायजा लिया गया। डीसी बडगाम अक्षय लाब्रू ने बडगाम के दूरदराज इलाके चारीपुरा पखरपुरा में एक माहाना सेक्टरल जायजा मीटिंग की सदारत की। मुख्तलिफ शोबेजात से मुतल्लिक फ्लैगशिप प्रोजेक्टों और स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने पंचायत हल्के चारीपुरा, पखरपुरा और कंडूरा में मुनक्किदा ब्लॉक दिवस के दौरान तरक्याती कामों का फॉलो अप स्टॉक भी लिया। इस दौरान स्कूल के लिए इजाफी ब्लॉक, दलून शंकरपुरा सड़क, वाटर रिजर्वायरी और स्पोर्ट्स स्टेडियम की बुनियाद रखी। उन्होंने तमाम मंजूर शुदा मंसूबों पर काम को जल्द मुकम्मल करने और अवाम के हकीकी मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। डीसी से अमृत सर्वर PRI ट्रांजिट रिहाइश, तमाम पंचायतों में खेल के मैदानों की तरक्की का काम जल्द तकमील करने पर जोर दिया और जल जीवन मिशन प्रोजेक्टों पर काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। पीएचई के जो सर्विस रिजर्वायर हैं जल जीवन मिशन के अंडर, उसको इनिशिएट करवाया, उसका काम चालू हो गया है। हमारा जो दलवान से लेके चरारीपुरा का एक 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसका जो फाउंडेशनल काम है, रिटेनिंग वॉल होती है, प्रोटेक्शन बंड्स होते हैं, उसका काम शुरू हो गया है। जैसे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है इस गांव के लिए भी और इस एरिया के लिए भी। आज इनिशिएशन हो गई है, जैसे ही ख़त्म होगा तो जो हमारे अप्रोप्रिएट डिग्नेटरी होंगे उनके हाथों से हम इसको इनॉग्रेट करवाएंगे। इसी तरीके से एक एडिशनल ब्लॉक चाहिए था स्कूल में, जो समग्र शिक्षा अभियान के अंडर ऑलरेडी सैंक्शन था, उसका भी इनिशिएशन आज हो गया है। एक पॉपुलर डिमांड थी कि जो हमारा प्लेग्राउंड है यहाँ के यूथ के लिए, उसके लिए ज़मीन नहीं पहले मिल पा रही थी, तो हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़, हमारे SDM साहब, हमारे तहसीलदार साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके और बड़ी एक्टिविटी के साथ पूरे लोगों के साथ उसी दिन जिस दिन हमने ब्लॉक 10 किया था, डिमार्केशन करने की कोशिश की थी। प्लेग्राउंड बनने का भी आज काम वहाँ पे थ्रू हमारे डेवलपमेंटल ऑफिसर्स शुरू हो जाए। SDM मेंढर जहांगीर खान ने मेंढर के दूरदराज इलाकों में कुछ सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और ड्यूटी से गैर मजाज तौर पर गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने मिड डे मील, बैतुल खुला की सहूलत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मुतल्लिका चीज़ों का भी मुआयना किया। उन्होंने तलबा को मयारी तालीम और दीगर सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। हाँ, वहाँ से कोई कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि सुबह आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं और फिर सेकंड हाफ में आते हैं तो वो शाम को अटेंडेंस लगाने के लिए। तो इस सिलसिले में हमने उधर एक सरप्राइज़ विज़िट किया 3-4 स्कूल्स में और वहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश की कि क्या ऐसा होता है। और एक स्कूल में हमें ऐसी चीज़ मिली और उसमें हमने कंसर्न ZDO को जो है वो डायरेक्शंस भी दे दी कि इस पर इंक्वायर करके और उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करें। उसके अलावा जो देखेगी कि बच्चों के एनरोलमेंट और टीचर स्टूडेंट रेशियो में भी कुछ वहाँ पे ज़रूरत थी रेशनलाइजेशन की, वो भी हमने चीज़ वहाँ पे नोट करके वो ZDO कंसर्न को लिख दिया। वो उसके परफॉर्मेंस को लेके भी मैंने कंसर्न ZDOs को लिखा है कि उसमें वो असेस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और जो कुछ मैंने कुछ सैलरी बंद करने के लिए और वो कुछ इंक्रीमेंट के लिए भी लिखा है, अगर उसके रूल्स लॉ में एडमिसिबल परमिसिबल होगा तो वो उसको उस तरह का एक्शन भी लिया जाएगा। बीजेपी जिला बारामूला की टीम ने विकास तीर्थ प्रोग्राम के तहत संग्रामा में फ्लाईओवर के जेर तामीर साइट का दौरा किया। इस टीम में पार्टी के सीनियर लीडरान शामिल थे जिन्होंने संग्रामा में फ्लाईओवर के तामीरी काम का जायजा लिया। इस मकाम पर फ्लाईओवर शुमाली कश्मीर के लोगों का देर देना मुतालबा था जो संग्रामा क्रॉसिंग पर रोजाना ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी का शिकार थे। टीम ने मुतल्लिका एजेंसी से फ्लाईओवर की तामीर की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त करने के अलावा शुमाली कश्मीर में इस बावकार प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक 26 करोड़ रुपए में इसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए पैसा वागुजार किया है, जो टीटवाल तक और ऊड़ी तक लोगों को जितने भी मुश्किलात यहाँ पर आते थे वो ज़बरदस्त काबिल मजम्मत थे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इस काम के लिए हमें पैसा वागुजार किया है और 15 अगस्त तक
इसको 2024 में कंप्लीट करके हम दे देंगे। फौज के डेगर कुंजर ने अपनी प्लैटिनम जुबली का जश्न मनाया, जिसमें कौम की खिदमत के शानदार 75 साल हैं। इस अहम मौके की याद में डेगरवार मेमोरियल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर RS राणा, कमांडर डेगर कुंजर समेत फौज के तमाम रैंक के अफसरान मौजूद थे। मेजर जनरल JS चेम्हा, MG आर्टिलर हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड ने एक खुसूसी डे कोर की नकाब कुशाई की। मुसलसल बारिशों के बाद जिला कुलगाम के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने से लोगों को मुश्किलात का सामना है और ऐसे में स्कूलों का तदरीसी अमल भी मुतासर हो गया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चोगलपुरा को जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार है। बारिशों के नतीजे में स्कूली तलबा को चलना फिरना दोभर हो गया है और फिसलन की वजह से अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। तलबा ने इंतजामिया से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है, जबकि मुतल्लिका महकमे ने मामला आला हुकाम से उठाने की यकीन दहानी कराई है। मुझे DC सबस अपील करन यपर रोड दीतो कोच लगन दब लकट बई बेन हेकान सकुल 5% सकुल 5% घर बेहान असर पेवान तालीम मतलब पगह हेकान मतलब एग्जामस मज कर कहें यूनिफार्म दिख ओत्र यूनिफार्म नो हेकान अनित सकुल कहें घर के पलो अनित तो बी शुर तक सकुल कह तो कम सकुल वजह यपर रब वारिया तो अस दीतो कोच कह कोच मुश्किलात लकट बई बेन तम हेकान रूदस मज सकुल यम दह गई तम घर बिहित अम असर पेवान कि तमो पोर्मुत तम पे याद रोजान कह बे दब वब लगन रात लोग मे दब वनकन लग 2 शुरन दब वजह अमी वत हुंद अत रब बह DC सबस गुजारिश करान कि सह दी कोच। अच्छा बे वन तो दुह यूनिफार्म वर्दी वन तो तुम पे दुह बदलावन बूट तन यूनिफार्म ते अवा अन दुह अक दह बी दह ब्या कुन सात घर पलो तन बे बूट तन बदल अम सह दुह दुह बासान सकुल शुर दपान खबर कत सकुलस पढ़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा मिडिल स्कूल चगलपोरा है, ये हमने नए सिरे से थोड़ा गांव से बाहर बनाया है। बाद में बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें फेंसिंग की कमी है। अब रास्ते का जो है उसके 2 रास्ते, एक साइड का उसको पैदल रास्ता आता है, वो थोड़ा कच्चा है। दूसरे साइड से जो उसका रास्ता जाता है, बड़ा रास्ता है, उसमें शायद RDD ने काम भी किया हुआ है। वो एक नाले के किनारे से जाता है। आज तक सब ठीक चल रहा था क्योंकि उतना पानी उसमें नहीं आया था। वहाँ पे सड़क के नीचे से नाला क्रॉस करता है पाइप के जरिए से। आज मेरी नोटिस में भी ये आया कि उस रास्ते पे पानी चढ़ गया है। मुझे लगता है शायद उस जो पाइप वहाँ है उसमें ब्लॉक आ गया होगा, रुक गया होगा पानी, थोड़ा उसमें पानी आ गया होगा, ऐसा ही लगता है। मैं खुद जाके देख लूँगा और अगर उसमें ज़रूरत पड़ी कि उसमें कुछ फिलिंग करनी हो या कोई करने को, आई विल टेक द मैटर विद हायर अथॉरिटीज़। मैं RDD से, DC साहब से, HM साहब से बात करके देखूंगा उसमें क्या हो सकता है, वो करवा लेंगे। बच्चे प्रेफरेबली हमारे जो सबसे प्रेफरेंस है वो बच्चों को है। हम चाहेंगे कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें पानी चढ़ा है। मेरे नोटिस में आज ही आया है। इंशाल्लाह आई विल टेक नेसेसरी मेजर्स। मैं हायर अप से